अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी है और ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ी नाकामी है पीटीआई की कि 3.5 साल तक पीटीआई हर मुमकिन कोशिश कर चुकी कि इसहाक डार को वापस लाया जाए, क्योंकि इसहाक डार को ये गिरफ़्तार करना चाह रहे थे, जेल डालना चाह रहे थे जेल में, और मियां नवाज शरीफ को भी गिरफ़्तार वतन वापस लाकर जेल में डालना चाह रहे थे। इमरान खान की यही ख्वाहिश थी। इमरान खान का 3.5 पौने 4 साल फोकस ही इस बात पर रहा कि किसी न किसी भी सूरत में नून लीग के रहनुमाओं को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, जो अपोजिशन की उस वक़्त की जमातें थीं, इनके रहनुमाओं को रगड़ा दूं और इनके रहनुमाओं को जेल में रखूं और तकालीफ दूं। ये इमरान खान ऐलानात करते रहे, अलल ऐलान ये कहते रहे, जलसों में कहते रहे, तकरीबात से ख़िताब में कहते रहे। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से ख़िताब में भी इमरान खान ने ये कहा था कि जी नवाज़ शरीफ एसी चला रहे हैं जेल में, और नवाज़ शरीफ को एयर कंडीशन के साथ जो है टीवी की भी सहूलत है, अखबार की सहूलत है, मैं जाकर इनका एसी भी छीन लूँगा, अखबार और टीवी की भी सहूलत छीन लूँगा। ये ऐलानात करते, मैं इनको तकालीफ देना चाहता हूँ, ये कहते रहे इमरान खान। लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं मिला। तमाम हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन नाकामी ही नाकामी इमरान खान के नसीब में है। और अब इसहाक डार के हवाले से भी जो कोशिशें इमरान खान ने की कि जी डिपोर्ट कराना है नवाज़ शरीफ को भी, इसहाक डार को भी, और मुआहदा करना है बरतानवी हुकूमत के साथ, और इंटरपोल के साथ रब्ता करना है, उनको कहना है कि इसहाक डार को डिपोर्ट करके दें, हमें गिरफ़्तार करके हमारे हवाले करें। ये सारी चीज़ें, मुआहदा भी कोई नहीं हुआ, न एग्रीमेंट है कोई। मुलजमान के मुलजिम है ना, इसहाक डार पर इल्ज़ाम है। मुलजिम का मतलब है इल्ज़ाम जिस पे हो, और मुजरिम अलग है। मुजरिम वो होता है जिस पर इल्ज़ाम साबित हो चुका हो अदालतों से, वो मुजरिम होता है जिसको सज़ा हो। लेकिन जब तक सज़ा नहीं होती तब तक एक इल्ज़ाम है। तो इसहाक डार को मुलजिम इन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने मुकदमात दायर किए मुख्तलिफ़ किस्म के, और इनको गिरफ़्तार करने और डिपोर्ट कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला इनको। अब इसहाक डार के लिए रास्ता हमवार हो गया है वापसी का, और रास्ता साफ़ हो गया है। इसहाक डार ने संजीदगी से मुशावरत शुरू कर दी है, मियां नवाज शरीफ के साथ भी मुशावरत की है। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो हैं लंदन गए थे, तो उनके साथ भी उन्होंने मुशावरत की है इसहाक डार ने, और तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं उनके साथ भी, अपनी कानूनी जो टीम है उसके साथ भी मुशावरत की है। इसहाक डार का केस चला गया था, एहतसाब अदालत में चल रहा था। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के वारंट गिरफ़्तारी, दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे कि इसहाक डार क्योंकि मुल्क से बाहर थे, वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, तो गैर हाज़ुरी की वजह से, कि अदालत में हाज़ुर न होने की वजह से उनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे। तो अब वो दायमी वारंट गिरफ़्तारी इसहाक डार के उसी एहतसाब अदालत ने, जज मोहम्मद बशीर ने मुअत्तल कर दिए हैं, और 7 अक्टूबर तक इसहाक डार को कहा गया है कि वो अगर पेश होना चाहें तो अदालत में पेश हो सकते हैं, और 7 अक्टूबर तक इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल रहेंगे। वो वतन वापस आएंगे, कल भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। 7 अक्टूबर तक किसी भी वक्त इसहाक डार मुल्क में वतन वापस आ सकते हैं और उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस को, इदारों को रोक दिया है गिरफ़्तारी से एहतसाब अदालत ने कि इसहाक डार को हाथ नहीं लगाया जाएगा, वो आकर ट्रायल का सामना करें। और उनके जो वारंट गिरफ़्तारी हैं, दायमी वारंट गिरफ़्तारी, उनकी मनसूखी का फ़ैसला फ़िलहाल नहीं किया अदालत ने, और अदालत ने कहा है कि ये मनसूखी का फ़ैसला इसहाक डार के अदालत में पेश होने के बाद हम देखेंगे, अदालत देखेगी कि मनसूख किए जाएँ या नहीं। तो वकील इसहाक डार के जो हैं उन्होंने ये केस लड़ा है, और एहतसाब अदालत का मौक़िफ़ यह है, आज तहरीरी फ़ैसला भी जारी किया है एहतसाब अदालत ने। ये कल फ़ैसला दिया था इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ़्तारी की मुअत्तली का, लेकिन आज तहरीरी फ़ैसला जारी किया, आज जो दिन गुजर गया, और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया अदालत ने कि फ़ेयर ट्रायल और कानूनी जो यानी रसाई, कानून तक रसाई जो है वो हर शहरी का हक़ है, इसहाक डार का भी हक़ है
कि वो जो फेयर ट्रायल है वो उनका हो। और हमने वारंट गिरफ्तारी दायमी इसीलिए अदालत ने जारी किए थे क्योंकि इसहाक डार अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, तो उनकी गैर हाज़ुरी की वजह से ये दायमी वारंट गिरफ्तारी की जारी किए गए थे, और ताकि इसहाक डार की अदालत में हाज़िरी को यकीनी बनाया जा सके। अब इसहाक डार आना चाह रहे हैं, ट्रायल का सामना करना चाह रहे हैं, और उनको गिरफ्तारी का खौफ है कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा वतन वापस आने पर, तो उनके हम वारंट गिरफ्तारी दायमी जो हैं वो फ़िलहाल मुअत्तल करते हैं 7 अक्टूबर तक। और वो 7 अक्टूबर तक अदालत ने समाअत जो है वो 7 अक्टूबर को रखी है दोबारा, और 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर ट्रायल का सामना करें। तो इसहाक डार ने फिर तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद अब वो वतन वापस आएंगे तो गिरफ़्तार नहीं होंगे। इससे पहले इसहाक डार ने क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना बने हुए थे, मौजूदा हुकूमत जैसे ही आई थी तो फ़िलहाल मिफ्ताह इस्माइल को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल के परफॉर्मेंस पर उंगलियां उठ रही हैं, और क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मईशत उस तरह मुस्तहकम नहीं हुई। इवन ज़ाहिर जो एग्रीमेंट्स हैं आलमी दुनिया के साथ या जो IMF के साथ, वो भी पॉजिटिव रुख में जा रहे हैं, पैसे भी आना शुरू हुए हैं, इमदाद, कर्ज़े, ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन मुल्क के हालात इमरान खान के 3.5 साल में इस लेवल पर मुल्क की मईशत पहुँचा दी गई, इतनी मईशत तबाह कर दी गई इमरान खान के दौर में, जो इमरान खान पहले नहीं मानते थे। पहले रोज़ कहते थे कि जी मईशत मुस्तहकम हो रही है, और जो बैरूनी ज़खायर जो हमारे ज़खायर हैं वो बढ़ रहे हैं। ये इस तरह की इमरान खान बयानात देते रहे, दावे बड़े करते रहे, लेकिन आज इमरान खान ने ख़ुद अपनी नाकामी तस्लीम की है। मैंने पिछले वीलाग में बताया था कि इमरान खान ने मीडिया को बुला के, फिनांस के बीट रिपोर्टर्स को बुला के ये एतराफ़ किया है कि हमने गलतियाँ की हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि हम पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे इसलिए गलतियाँ हुई हैं। भाई पहली दफ़ा आए थे तो तैयारी करके आते। तो पहले तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो कि जी हमारे पास अरस्तू हैं, अफलातून हैं मईशत के, वो मईशत को आसमान पर ले जाएंगे, लेकिन मईशत मुकम्मल तौर पर इतनी तबाह कर दी इन्होंने PTI ने, इमरान खान ने, जिसका अब वो ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं। किसी भी हुकूमत ने इतनी मईशत तबाह नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI ये तजर्बेकार जमातें हैं, इन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा हुकूमतें की हैं। गलतियाँ भी होती हैं, सबसे होती हैं, करप्शन भी होती रहती है। ये करप्शन ज़ाहिर है हर हुकूमत में होती है। अगर जो फौजी डिक्टेटर आते हैं, आमिर आते हैं, तो क्या उनके दौर में दूध की और शहद की नहरें तो नहीं बहती ना, उनके अदवार में और तबाही होती है। ज़िया दौर देखें, मुशर्रफ दौर देखें, इनके दौर में क्या हुआ। ज़िया के दौर में हीरोइन कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर और डाकू कल्चर, सिंध में डाकू राज जो है, कबायली तनाज़ात, ये ज़िया ने सिंध दुश्मनी की इंतहा की, सिंध में ये किए, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। फिर मुशर्रफ आया तो अमेरिका की जंग में धकेल के चला गया। दहशतगर्दी मुशर्रफ दौर में बढ़ी, और मुशर्रफ ने अमेरिका का इत्तेहादी बना। मुशर्रफ ने अपने लोग उठा उठा के बेचे, लोग अमेरिका को बेचे, ख़ुद एतराफ़ किया है। तो करप्शन भी उरूज पर थी, लेकिन मुशर्रफ दौर में भी तबाही हुई। लेकिन बात यह है कि जो जमातें कुछ न कुछ मुल्क को देती हैं, मुशर्रफ ने क्या दिया मुल्क को, मुझे कोई बता दे। हाँ, मीडिया, TV चैनल्स कुछ मुशर्रफ के दौर में खुले और मीडिया इंडस्ट्री को फ़रोग मिला था। इसके अलावा मुशर्रफ के दौर में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये सियासी जमातें जो हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी जब भी आई है, एटमी कुव्वत पाकिस्तान को किसने बनाया है? पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो ने। एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए, सिविलियन है ना। तो ये अच्छा, ये जो आइन किसने दिया मुल्क को, पार्लियामेंट किसने दी, ये यूनिवर्सिटीज़ किसने दी, इंडस्ट्री किसने दी, इदारे किसने दिए, ये भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी के काम है। इवन पीपल्स पार्टी पिछले दौर में जो है वो इन्होंने 18वीं तरमीम दी, आइन बहाल किया, इन्होंने KPK को सूबे का नाम दिया, इन्होंने कोई 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है इन्होंने बहाल किए। जो पुराने लोग इन्होंने माजी की हुकूमतों ने निकाले थे उनको बहाल किए, रोज़गार दिया लोगों को। बहुत सारे अच्छे इक़दामात 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया, स्टेटस दिया गया। तो पीपल्स पार्टी ने अच्छे काम किए माजी में भी, माजी के दौर में भी।
पिछले दौर में। लेकिन उसके अलावा नून लीग ने भी बड़े बड़े काम किए हैं। नून लीग रोज़गार के हवाले से नून लीग पर उंगलियां उठती हैं कि नून लीग रोज़गार नहीं देती, रोज़गार उल्टा छीनती है। लेकिन नून लीग जो तरक्याती काम होते हैं, ये रोड, रास्ते, मोटरवे, इन पे नून लीग का फोकस होता है। मेट्रो, बसेस वगैरह, मतलब मुल्क को तरक्की कर रहा होता है। और जो मईशत है वो इस्तेकाम पकड़ती है, मईशत मुस्तहकम होती है, मुल्क चल पड़ता है, मुल्क की गाड़ी चल पड़ती है। इमरान खान ने वो सारा सत्यानाश करके मुल्क को पीछे धकेल दिया। इस्टेब्लिशमेंट का लाडला, इस्टेब्लिशमेंट ऐसे लाडले को से हाथ निकालती, ऐसे आसान तो नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट जिस लाडले को बड़ा हीरो तुरम खान और अरस्तू और अफलातून बना के आगे लाए और उससे इस तरह हाथ पीछे हटा दे, खींच ले हाथ शफकत का, ये तो पॉसिबल था नहीं। लेकिन अभी भी इस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोगों का, बहुत सारों का इमरान खान के इश्क में मुब्तला है। वो इमरान खान उनके आइडियल हैं, अभी भी रोल मॉडल हैं, हालांकि मुल्क की तबाही करके गए हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग अभी भी उनको पसंद कर रहे हैं। तो इमरान खान से ऐसे हाथ नहीं निकाला गया। इमरान खान ने अपनी नाकामियों का आज खुद एतराफ़ भी किया है। तो इसहाक डार को भी वतन वापस या डिपोर्ट कराना या इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके जेल भिजवाना, ये जो प्लान था पीटीआई का, 3.5 साल, पौने 4 साल ये कोशिशें करते रहे, वो अपने प्लान में भी नाकाम रहे। अब मौजूदा हुकूमत आई है, तो मौजूदा हुकूमत जब हुकूमत है और हुकूमत ये चाह रही है कि भाई इसहाक डार जैसा वज़ीर ख़जाना हो तो मईशत और भी इस्तेकाम पकड़े। मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से ज़ाहिर एतराज़ात उठ रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। तो इसहाक डार वतन वापस आएंगे तो कवी इम्कानात अब ये हैं कि अब एहतसाब अदालत ने उनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जो है वो मुअत्तल किए हैं फ़िलहाल। लेकिन जब वो 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे तो इम्कानात हैं कि अदालत उनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जो है मनसूख ही कर दे और अगला जो वज़ीर ख़जाना होंगे अगले, वो हो सकता है इसहाक डार हों। और आज इमरान खान ने जो मीडिया के दोस्तों से बात की है उसमें उन्होंने ये खुद एतराफ़ किया है। एक तो इसहाक डार आ जाएंगे और उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ भी तैयारी कर रहे हैं वतन वापसी की। इमरान खान ने भी ये दोनों एतराफ़ किए हैं, माना है कि इसहाक डार भी वतन वापस आ रहे हैं और उसके बाद नवाज़ शरीफ भी वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ये इमरान खान ने भी तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।